हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। आप सभी को क्लियर है कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और कलेक्शन ऑफ कमांड्स विच आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। प्रोग्राम जो है निर्देशों का, आदेशों का समूह होता है जो जनरली एक प्रॉपर ऑर्डर में एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, जब तक कि उसमें इफ या इफ एल्स या गो टू या सी लैंग्वेज में स्विच केस, वीबी डॉट नेट में सेलेक्ट केस ऐसे स्टेटमेंट्स ना आ जाएं। इन सभी स्टेटमेंट्स को जो हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जब तक कि ऐसे स्टेटमेंट्स ना आ जाए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक के बाद एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है। तो वीबी डॉट नेट में अभी हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दोनों का सिंटेक्स है, फिर इन दोनों को हम एक ही प्रोग्राम में एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेकर के देखेंगे। वीबी डॉट नेट में इफ स्टेटमेंट में इफ ये इंड इफ उसका क्लोजिंग पार्ट रहता है। इफ स्टेटमेंट में सी से थोड़ा सा अलग है। सी का एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि अगर आप पीजीडीसीए स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सी सीख चुके हैं, बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपने भी सी और सी प्लस प्लस सीख लिया है। तो सी और सी प्लस प्लस में इफ के बाद जो कंडीशन होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर में दिया जाता है। वीबी डॉट नेट में या सिंटेक्स में मैंने एंगल ब्रैकेट भले लगा दिया है, लेकिन इफ के बाद एक स्पेस और फिर कंडीशन रहता है, टेस्ट कंडीशन, जिसके ट्रू होने पर ही कंट्रोल अंदर आता है। यहां हम पैरेंथेसिस का यूज, किसी भी प्रकार का ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे कंडीशन के लिए। और एक नई चीज है, यहाँ देन स्टेटमेंट का यूज होता है जो सी या सी प्लस प्लस में आपने यूज नहीं किया है। तो पहले रहता है इफ, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर देन कीवर्ड। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा और एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये अंदर का पूरा स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और इंड इफ के बाद जो भी आप लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। तो इंड इफ स्टेटमेंट का क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। वैसे ही इफ एल्स स्टेटमेंट की हम बात करें तो इसमें इफ के बाद टेस्ट कंडीशन रहेगा, बिना ब्रैकेट बिना पैरेंथेसिस का। देन कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो भी आप लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स के नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यहाँ कंडीशन फेल हो जाता है तो इधर के सारे स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा वो स्किप हो जाएगा। कंडीशन फेल है तो एल्स में आएगा और यहाँ आपने जो कुछ भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। इंड इफ इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों को एक सिंपल से एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं सिस्टम में। यहां एक फॉर्म खुला हुआ है और इस फॉर्म में मैंने दो लेबल लाए हैं। फर्स्ट लेबल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके उधर सेट कर दिया हूं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एंटर फर्स्ट नंबर। लेबल टू मैंने लेबल टू जो है टूल बॉक्स से लाया और उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दिया है। एंटर सेकंड नंबर। तो लेबल वन और लेबल टू का टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दिए। दो नंबर हम लेंगे, इसके लिए टेक्स्ट वन, टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स टू दो कंट्रोल ला के रखे हैं। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं कि इन दोनों में नंबर हम डालेंगे और जब ये बटन कंट्रोल, बटन वन कंट्रोल है जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रेटर नंबर लिखा हुआ है, इसको जब क्लिक करेंगे नंबर डाल करके तो मैसेज बॉक्स के थ्रू बताएगा कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है कि नहीं है। इसकी कोडिंग देखें। बटन वन कंट्रोल के क्लिक इवेंट में हम टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स टू में जो भी वैल्यू लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दो इंटीजर वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर कर रखे हैं, उसको असाइन कर देंगे। अब ये आपका इफ कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट आया है। इफ पहले टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो नंबर दिए हैं n1 में, दैट इज ग्रेटर देन विद द नंबर असाइन टू द n2 वेरिएबल। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू दिया वो n2 में आया है, पहले वाला वैल्यू सेकंड से ग्रेटर अगर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है, देन ये मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन के थ्रू जो आपने किया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। हमने क्या मैसेज दिया? फर्स्ट नंबर, ये स्ट्रिंग है और n1 की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर स्ट्रिंग है इज ग्रेटर देन
सेकंड नंबर N2 वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल भी बीच बीच में आया जो स्ट्रिंग के साथ कंटिन्यूएशन में दिखाई दे, इसके लिए वेरिएबल के पहले और बाद में और स्ट्रिंग है, इसलिए 2 कॉन्केटनेशन ऑपरेटर एम्परसेंड यूज हुआ है। यहाँ भी स्ट्रिंग के बाद N2 के वैल्यू के लिए यहाँ पे एम्परसेंड स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूज हुआ है। तो ये मैसेज बॉक्स का काम तभी ये हमको दिखाई देगा अगर N1 ग्रेटर देन N2 है। अगर उल्टा हो गया, N1 ग्रेटर देन N2 नहीं है, इक्वल है, या N1 N2 से लेस देन है, तो ये एल्स पार्ट को मैंने अभी क्या है कमेंट लगा दिया है, इसको भूल जाइए। अभी इंड इफ सीधा स्टेटमेंट खत्म, ये छूट जाएगा अगर कंडीशन फेल है और नीचे कुछ नहीं है तो हमको कोई भी मैसेज दिखाई नहीं देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैं फर्स्ट नंबर दिया 4, सेकंड नंबर भी 4 देता हूं, तो देखो दोनों नंबर सेम है, तो N1 N2 से ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो मैसेज बॉक्स नहीं आएगा। मैंने क्लिक किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, कंडीशन फेल था। मैंने N2 सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू दे रहा हूं 8, वो अभी भी बड़ा है, N1 लेस देन N2 है, तो फर्स्ट ग्रेटर सेकंड नहीं हुआ, कंडीशन फेल, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अगर हम फर्स्ट नंबर में 88 डाल दिया, सेकंड जो है 8 रहेगा N2 वेरिएबल में, अभी N1 इज ग्रेटर देन N2, तो मैसेज बॉक्स जो अंदर है कंडीशन ट्रू होने पे आएगा और मैसेज आया है फर्स्ट नंबर फिर N1 की वैल्यू 88 इज ग्रेटर देन N2 की वैल्यू 8। इनमें अगर गैप देखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो कोडिंग को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कोड विंडो खोलते हैं और गैप लगाने के लिए, वैसे तो यहाँ पर N1 और N2 के बीच स्ट्रिंग के बीच में गैप वैसे दिख रहा है, यहाँ हम थोड़ा सा फर्स्ट नंबर के बाद डबल कोट के बीच थोड़ा गैप डाल देते हैं। ऐसा करने से आपको रिजल्ट दूसरा दिखेगा, थोड़ा सा नंबर क्लियर दिखेंगे। फिर से रन करता हूं, कंडीशन ट्रू करता हूं, फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 8, 6 डाल दिए और सेकंड नंबर में डालता हूं 4। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, अब मैसेज बॉक्स आएगा, कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन। फर्स्ट नंबर देखिए थोड़ा सा गैप आ गया, 6 इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर 4। तो इफ कंडीशन में क्या देखे हम, इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसके नीचे देन कीवर्ड के बाद नीचे जो भी लिखे वो एग्जीक्यूट होगा। अभी और कुछ नहीं है, तो कंडीशन फेल होने पे कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हम इसका एल्स पार्ट वाला भी ओपन करते हैं, कमेंट लाइन हटा देता हूं। अब ऐसा हो जाएगा कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये ऊपर वाला मैसेज आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। अगर एक कंडीशन फेल होता है तो ये ऊपर का रन नहीं होगा, नीचे वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि सेकंड नंबर N2 इज ग्रेटर देन N1। यहां भी मैं थोड़ा सा देन के बाद इधर थोड़ा गैप डाल देता हूं और यह नंबर के बाद स्ट्रिंग जहां तुरंत क्लोज है वहां थोड़ा स्पेस बार दे देता हूं, इससे क्या नंबर क्लियर आएंगे। अब रन करके देखते हैं। अभी आप पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर हो तो भी मैसेज आएगा, कंडीशन ट्रू रहेगा, फर्स्ट वाला मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन। अगर कंडीशन फेल होता है तो एल्स पार्ट से भी मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन से रिजल्ट आएंगे। पहला 9, सेकंड नंबर मैंने दिया 5, अब मैसेज आएगा इफ कंडीशन ट्रू था, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, तो फर्स्ट नंबर 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम इसको 57 कर दें, नाउ फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन सेकंड, कंडीशन फेल होगा तो एल्स पार्ट से मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन से रिजल्ट आएगा सेकंड नंबर 57 इज ग्रेटर देन 9। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत इजी है। इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट या ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं कि इफ के बाद कंडीशन रहता है, कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ पार्ट फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सेकंड एल्स वाला छूट जाएगा। अगर कंडीशन फेल है तो ऊपर वाला छोड़ दिया जाता है, स्किप हो जाता है और एल्स के नीचे वाला एग्जीक्यूट होता है। तो इफ एल्स का यूज करते हुए और भी दूसरे सिंपल प्रोग्राम्स हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और प्रोग्राम देखेंगे इफ एल्स पर बेस्ड, फिर नेस्टेड इफ एल्स पर बेस्ड प्रोग्राम्स के वीडियो आपको दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही।